पीयूष सिंह आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, पीयूष सिंह बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, हेलो। नमस्ते। नमस्ते। जी, बताइए। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हुँ। कि सर जो तमिल लैंग्वेज है ना, हुँ। वो भी क्या सर डम लैंग्वेज है? क्योंकि वो भी तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज मीन्स। हाँ, पूरी दुनिया में हर समय अलग-अलग समय क्षेत्र पर लैंग्वेज पैदा होती रही हैं। नहीं सर, तो मैं तो ये कह रहा हूँ तमिल कि साउथ में पैदा होती रही है। हाँ, बोलिए। हाँ। हाँ, तो वो भी सर ऐसे बुद्धा के टाइम की क्या लैंग्वेज है? बुद्धा के टाइम में प्रयोग किया गया है। जो धम्म लिपि है उसका प्रयोग, जो वहाँ की तमिल जो है ना, उसका उसका भी प्रयोग किया गया है बुद्धा की टीचिंग्स को लिखवाने के लिए, या सम्राट अशोक की जो बातें थी उसको लिखवाने के लिए। ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। वो बौद्ध मार्ग के प्रचार हेतु उसका प्रयोग किया गया है। रॉक इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मतलब नॉर्थ साइड, हम नॉर्थ इंडिया में तो सर ये जो प्राकृत और पाली थी, ये तो सर खत्म हो गई थी बाद में, मतलब कर दी थी। हम्म। हाँ, तो जैसे सर साउथ की साइड जाए, जैसे राम आपने कहा भी रामानुजन माधवाचार्य, वो सब साउथ के थे। हाँ। हाँ, तो सर साउथ से मतलब जो जैसे हिंदी नॉर्थ में तो हो गई, तो साउथ में सर इतनी लैंग्वेज वो पहले वाली कैसे रह गई ऐसे? नहीं, इन्होंने जो लिखा है ना उसको उसमें लिखने का प्रयास किया है। 15वीं सदी की बात है। इन्होंने हाँ। जो आम भाषा थी पब्लिक की, उसमें इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने अपना एक गुप्त संस्कृत में लिखा जिसको कोई नहीं जान सके। ये षड्यंत्र में लीन थे ना ये लोग। तो इन्होंने अपनी चीजें ऐसी भाषा में, और संस्कृत धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। संस्कृत जो है, इसके पहले भी जो मिश्रित चीजें आई, देखिए पूरा भारत जो है पाली पाकित को जानता था अच्छी तरह से। और लिखावट के लिए धम्म लिपि प्रयोग होती थी, ये बात पूरे भारत में लगभग जानते थे। साउथ में थोड़ा सा अलग चीजें आई हैं। और साउथ में तो जो बुद्धा के सम्राट अशोक के भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो सब हाँ। भी ये लोग लिखवाए थे। लेकिन ये चीज को जरा अच्छे से समझिएगा कि जब धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, जो जिसको आप संस्कृत कह रहे हैं, हाइब्रिड में, बुद्धिस्ट हाइब्रिड में, वो नॉर्थ से धीरे धीरे साउथ की तरफ गई है। लेकिन इसको उधर जाने में बहुत एक लंबा समय लगा है। वो हाइब्रिड चीज भी पहुंचने में लंबा, उसके पहले प्योर पाली पाकित यूज होती थी उधर भी। तो एक लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे उधर गई है। तो जब इनके समय तक 15वीं सदी तक पहुंच गई थी ना, तब वो क्लासिकल संस्कृत पहुंच गई थी। तो इन्होंने क्लासिकल संस्कृत में इसलिए भी लिखा कि आम आदमी उसको ना जान पाए। ठीक है ना, ठीक सर। आम आदमी से इनको वो चीज बचाना था। आम आदमी असली कहानी को जानता था। आम हाँ। आदमी जो है असली कहानी जानता था। तो इनको आम आदमी, क्योंकि ये षड्यंत्र था ना, आपको उनकी असली कहानी, जैसे अभी जो महिला आई थी वो जो बात कह रही थी कि राम को जानती हैं, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता है कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में राम का जो वो कथा कहानी जो है, उसमें वो एक बुद्धिस्ट है, एक बोधिसत्व है। उनको ये बात नहीं पता है। लेकिन ब्राह्मणों ने जो संस्कृत में लिख दिया कि सीता उसकी वाइफ है, अब वो शंभू की हत्या कर दिया, वो गंदी सोच रखता था महिलाओं के प्रति, वो सब बातें उसको ये पूजा कर रही हैं। तो इनको नहीं पता है अपने भारत का, कि हमारा जो कथा कहानी था उसमें तो बड़ा सीधा साधा था। तो वो उसको जान तो रही हैं, लेकिन ब्राह्मणों के कथा कहानी से। और ब्राह्मण ने चूंकि उसका पेट का धंधा पूजा पाठ करवाने से चलता है, तो उसने पूजा करवा रहा है, इसीलिए लोग राम की पूजा कर रहे हैं। जबकि जो जातक कथाएं हैं या जो बौद्धों की, उसमें पूजा पाठ है ही नहीं। कथा कहानी है, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए। आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, पूजा पाठ करने के लिए नहीं है। तो ये चीजें थी। हाँ जी, सर, नहीं बताइए। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि सर जैसे नॉर्थ साइड में तो 18 19 सेंचुरी के बाद मतलब हिंदी हिंदी ला ली गई थी, पहले तो थी नहीं थी वहां पे। हिंदी तो सारी भाषाओं का मिश्रित रूप है ना। हाँ। देखें, हाँ, जब तो भी वैसे कोई ही। देश आजाद होता है, जब भी कोई देश जो है आजाद होता है, संगठित होता है, तो अपने प्राचीन भाषा को इवॉल्व करता है, प्राचीन भाषा को उठाता है कि यह हमारे देश की भाषा है। हाँ, लेकिन मतलब वैसे ही जब सर भारत हिंदी। में जब भारत में भारत को इतने सारे, इन्होंने तो अलग अलग भाषा में पहले तोड़ दिया, अलग अलग क्षेत्र में तोड़ दिया। और हाँ। जब देश इवॉल्व करना था अंग्रेजों के समय में, क्योंकि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैल गया, तो एक भाषा जब देनी थी तो इन्होंने क्या भाषा बनाया, एक नई भाषा बना दी, हिंदी। इन्होंने संस्कृत क्यों नहीं दिया सबको? ये कभी सोचा है आपने, पीयूष सिंह? नहीं। भाई, इजराइल जब सेल्फ बना तो उसने अपने सभी लोगों को हिब्रू फिर से इजाद किया है। हिब्रू जो है हाँ। उसका डिक्शनरी बनाया और हिब्रू सबको पढ़ाने लगा।
सबको पढ़ाया। अरबी जो है आज भी अरबी ही पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन भारत में अगर भारत का प्राचीन दर्शन या भारत के ऋषि मुनि अगर संस्कृत बोलते थे, देवी देवता संस्कृत बोलते थे, तो भारत जब संगठित हो रहा था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, तो वो संस्कृत सबको क्यों नहीं पढ़वाया? बाबा साहब को संस्कृत लेने क्यों नहीं दिया? 9th क्लास के बाद से जब संस्कृत लेना था, तो उनको तो संस्कृत भी नहीं दिया, वो तो पढ़ लिख रहे थे, उसने संस्कृत क्यों नहीं सबको पढ़वाया? नई भाषा क्यों इजाद करनी पड़ी? जो भारत का पता अपना चलता धर्म का नाम, अपना भारत के जब धर्म का नाम था, तो उसको हटा के इसको हिंदू क्यों कहना पड़ा? है। नया हाँ दूसरों को गाली क्यों देनी पड़ी? ये बड़े ज्वलंत प्रश्न है। इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण जो है, उसको ये बात पता थी कि ना यहाँ का संस्कृत कभी मातृभाषा रही है, ना यहाँ का कोई देवी देवता संस्कृत बोलता था, ना यहाँ के लोग कभी बोलते थे, जानते थे। हाँ ठीक है ना? कोई नहीं जानता था। आज भी कोई नहीं जानता है। ये तो इसने झूठा भ्रम फैला दिया पब्लिक को कि हमारे देवी देवता और ये वो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत हमारे प्राचीन काल की भाषा थी। ठीक। और सर एक समझ क्वेश्चन रहे हैं और ना? के बोलिए। अंगकोर वाट मंदिर है ना सर कंबोडिया में, हम्म। वो क्या सर विष्णु मंदिर है? नहीं, विष्णु मंदिर है? कौन बोल दिया कि विष्णु मंदिर है? मतलब भाई ऐसे ही ये बताइए कि विष्णु का जन्म कब हुआ है? बताइए ये मुझे। तो सर 9th-10th सेंचुरी के बाद में, मतलब बुद्धा की जो महायान शाखा थी उसमें से। हाँ, तो जब उधर के बाद जन्म हुआ है, तो रामानुजाचार्य जो है वो 13वीं सदी का है। 13वीं हाँ सदी में उसकी आप जीवनी पढ़िए, आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा उधर जो है साउथ जो है, 13वीं सदी में भी पूरा बुद्धिस्ट वो नहीं बन पाया था, वैष्णव मार्गी नहीं बन पाया था। वहाँ के राजा जितने थे, वो सब के सब तो बुद्धिस्ट थे उधर के राजा। ये लोग हाँ जबरदस्ती अपना वहाँ पे घुसेड़ रहे थे कि भैया हमको भी मान लो, हमको भी मान लो। शैव व वैष्णव तो आपस में लड़े मरे थे। 16वीं सदी तक उधर बुद्धिस्ट रहा है साउथ में। तो हाँ जब समुद्र पार पे इनके यहाँ रोक थी, इनका गौतम धर्म सूत्र जो है वो कब का बताते हैं? ये तो कहते हैं कि ईसा से भी 100 साल पहले का है गौतम धर्म सूत्र। हाँ एक पांडु था, उसको भारत रत्न भी ये लोग दे दिए हैं, पांडुराम कांड़े। वो क्या लिखता है कि धर्म सूत्र जो हैं ईसा से 300 साल पहले लिखे गए हैं सम्राट अशोक के सामने। उसको ये लोग दे हाँ दिए वो भारत रत्न। अब भारत हाँ रत्न दिए हैं और पद्म श्री क्या अवार्ड दिए हैं। लेकिन एक चीज जरा बताइए मुझे कि ईसा से 300 साल पहले अगर धर्म सूत्र लिखे गए, गौतम धर्म सूत्र, उसमें तो लिख रहा है कि भाई समुद्र पार नहीं करनी है, समुद्र पर रोक है समुद्र पार करने पर। तो हम हाँ उस किताब को चलो फर्जी मानते हैं कि फर्जी है, लेकिन एक बात तो सिद्ध है ना कि ब्राह्मण धर्म में समुद्र पार करना मनाही थी। तो ये कौन हाँ राजा समुद्र पार करके जाके अंकोर वाट में जाके बनाया? इसका मतलब वो बुद्धिस्ट नहीं, वो नहीं था हिंदू, इनका ब्राह्मण धर्मी नहीं था। हाँ। तो सीधी सी लेकिन बात है, सर एक इनके बात। सिर्फ गौतम धर्म सूत्र में थोड़े लिखा है, इनके सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है ना। अच्छा एक हाँ चीज बताइए, इनका तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है नहीं, इनकी हाँ किताबें में जो लिखा है उसी के आधार पर ना आप चीज मानोगे। जब उनके हाँ किताब में कह रहा है कि समुद्र पार नहीं करना है, समुद्र पार करके कोई चीज बना है, तो काहे आप जबरदस्ती इनको बाबूजी बनाने पर तुले हैं? बताइए आप मुझे। हाँ वो अपना बाबूजी क्यों बना रहा है जिसका उसके धर्म ग्रंथ ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं है, हमको हाँ। उधर जाना ही नहीं है? तो जैसे सर ना अभी वो इंडोनेशिया के कहते हैं कि मतलब जो बाली है वहां पे के हिंदुइज्म है, लेकिन वहां तो समुद्र पार नहीं है, तो कैसे हो सकता है? हाँ, पूरा का पूरा बौद्धों का है ना। इनकी तो लेकिन आदत पड़ गई है कि लाटर बुद्धिज्म जो है, जो लाटर बुद्धिज्म है, उसको ये हिंदू बोलते हैं। ये हाँ वैदिक बोलते हैं ना, काहे नहीं वैदिक हाँ बोलते हैं? ब्राह्मण जो है ये आपको क्या पढ़ाता है कि बुद्ध से पहले वैदिक काल था, यही ना पढ़ाता है आपको? हाँ हाँ, तो एक सबूत दे दे ना कि इसने अपनी अग्नि पूजा छोड़ के या मूर्ति पूजा कब शुरू की। एक सबूत दे दे हमें। इसने जहाँ पे इसके धर्म ग्रंथ में कहीं मूर्ति बनाने की चर्चा नहीं है, तो इसने मूर्तियां बनानी कब से शुरू की? ये बता दे मुझे। कुम्हार को, कारीगर को इसके वायु पुराण में, इसके सारे धर्म ग्रंथ में कूट कूट के गाली दी जा रही है, नरक कहा जा रहा है कि जो कारीगरी करता है, जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार शिल्पकारी सब नरक में जाएंगे। अब वो कह रहा है कि हम जो है मूर्ति बनाते थे और समुद्र पार करके मूर्ति बना लिए। दो दो चीज, एक तो मूर्तिकार शिल्पीकार को भी गाली देता है, समुद्र पार को भी गाली देता है, फिर कह रहा है कि वहां जो बना है वो हमारे बाबूजी हैं। आपको उल्टा नहीं लग रहा है? हाँ सर। हाँ, तो फिर तो ये हाँ जितने सर भी लोग आपसे कह रहे हैं, उन्होंने या तो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ा है, कोर फिलोसफी। अब ये बताइए मुझे, मान हाँ लीजिए कि ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में वो है, ईश्वर की बात है कि भाई ईश्वर होता है ना? हम्म अब वो कहे कि जो जहाँ पे ये कोई किताब हो जो कह रहा हो कि भाई हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसको कहे कि अब ये भी मेरा किताब है, तो वो आप मान लेंगे? नहीं। नहीं मानेंगे ना, उसकी कोर हाँ फिलोसफी से उल्टी बात हो गई ना। हम्म तो फिर ये बताइए कि जब समुद्र पे रोक लगाता है, उसके एक ग्रंथ थोड़े हैं, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, इस पे एसजेएल आप देखिएगा 23 है, एसजेएल 25 है, देख लीजिएगा।
मैंने वीडियो हाँ, बनाई है इसके तमाम, कम से कम इसके 8-10 ग्रंथों को खोल के दिखाया है, कि सबने हाँ, समुद्र पार पे रोक लगा दी थी, तो उसको ज़बरदस्ती बाप क्यों बना रहा है? जब इसने हाँ, मूर्तिकार को, शिल्पकला को गाली दिया है, धर-धर के कूट के, फिर ये क्यों कह रहा है कि मूर्ति और ये सब हमारे विष्णु की है और इसकी है? वो सारे बोधिसत्वों की मूर्ति है। हाँ सर, बोधिसत्वों की मूर्ति को ही ये विष्णु कहता है, उसी को शिव कहता है ये। ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, सर, रामानुजाचार्य जो है, जिसने वैष्णव को स्थापित करने की कोशिश की थी 12वीं-13वीं सदी में, उसने एक भी मूर्ति नहीं बनवाई थी, याद रखिएगा। जहाँ-जहाँ उसने स्थापित कराया, वो बौद्धों की ही मूर्ति कहीं-कहीं से उठवा के लाके स्थापित करके अब विष्णु कहा था उसने। इनके हाँ, यहाँ शिल्पकला है ही नहीं, मूर्तिकला है ही नहीं। समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ सर। हाँ, बस यही चीज़ है। ठीक है हाँ पीयूष सर, सिंह, चलें फिर। एक एक क्वेश्चन और है लास्ट। अच्छा, पूछ लीजिए। हाँ, जैसे मतलब ब्राह्मणों ने सर ओबीसी, एसटी, एससी वालों को तो मतलब कास्ट में बांटा, ये तो समझ में आता है। हुँ, हुँ। हाँ, मतलब वो दूसरों में शादी नहीं कर सकते, ऐसे मतलब है। जो ब्राह्मण खुद हुँ, है ना हुँ। सर, उनमें भी हुँ, तो हुँ। सर कास्ट सिस्टम है बहुत। हुँ, हुँ। मतलब शादी नहीं कर सकते, ये वाला तो छुआछूत वाला तो नहीं है, लेकिन ये तो है कि शादी नहीं कर सकते और ऐसे। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो सर ये मतलब वो अपने आप को क्यों बांटा, ये मतलब ऐसे? उसका कारण ये है कि ये ब्राह्मण धर्म की नींव ही छुआ-छूत पर आधारित है। अगर हाँ, वो चीज़ों को नहीं बाँटेगा ना, नहीं तोड़ेगा, तो ब्राह्मणवाद का अस्तित्व उसी दिन खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण हाँ, जो है, आज जितने लोग अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, वो किसी एक जगह के लोग नहीं हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग जगह से आए हुए लोग हैं, सबने साठ-गाँठ किया हुआ है कि तुम ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। हाँ, समझ रहे हैं? इन्होंने हम्म, साठ-गाँठ किया हुआ है, लेकिन इनमें ये चीज़ पता है, वो कहेगा कि ह तुम छोटा वाला ब्राह्मण है, हम ऊँचा वाला ब्राह्मण हैं। तो ये हाँ, कई जगह पे शादी भी नहीं करते हैं। तो हाँ, चूँकि इन्होंने घोषित किया है कि तुम भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, जैसे मुगलों के समय में इन्होंने अकबर को भी अपना ब्राह्मण भाई बना लिया था। शादी-ब्याह शुरू हो गया था, लड़की हाँ, सप्लाई-वप्लाई सब शुरू हो गया था। किए थे ना ये लोग, क्यों? हाँ, हाँ, क्योंकि ये लोग ले क्योंकि उसको भी अपना ब्राह्मण बना लिए थे। उसी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जगह से आए हुए लोगों को इन्होंने ब्राह्मण बनाया है। और इसीलिए हाँ, आपने सुना होगा कि ये बताया जाएगा, कोई कहेगा कि ये तो यहूदी वाला ब्राह्मण है, कोई कहेगा कि ईरानी है, कोई कहेगा सेंट्रल एरिया से है, कोई कहेगा मध्य एशिया से है, कोई कहेगा यूरेशिया से है। ये क्यों कहा जाता है? अलग-अलग जगह से आके यहाँ पे बसे हुए, कब्ज़ाए हुए लोग, इसलिए ये हाँ। चीज़ है। मतलब बेसिकली ये बाहर से आए हुए। बेसिकली आप बाहर से आए हुए हैं, ये तो साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है ना ये। हाँ, सब नहीं हैं, सब नहीं हैं। बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, जो कुछ बुद्धिस्ट भी थे, लाटर बुद्धिज़्म जो फ़ॉलो करते थे, उसमें से हाँ, भी कुछ लोग ब्राह्मण बन गए हैं। लेकिन जो उसमें के ब्राह्मण बने हैं, वो उनको नीच ब्राह्मण समझता है सब। समझ रहे हैं ना? हाँ, उनको नीचा ही पदवी है, बहुत नहीं है। बंगाल में बहुत सारे जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, आप देखें मांस-मछली सब खाएँगे। और हाँ, वो सब जो हैं 16वीं सदी 17वीं सदी तक उसका पालन करते थे। जो जिसको ये लोग कहते हैं तंत्रयान बुद्धिज़्म कहेंगे, वज्रयान कहेंगे, उसका पालन करते थे। सब मांस-मछली सब खाते हैं पूरे, चबा के खाते हैं। हम्म, तो ये भी चीज़ हुआ है कि बहुत सारे लोग जो 16वीं 17वीं सदी तक वो थे, बौद्ध मार्ग में थे, वो भी आज अब ब्राह्मण ही कहे जाते हैं, ब्राह्मण धर्मी में बन के घुस गए हैं। थैंक यू लेकिन सर। उन लोगों को हाँ, वो भी जो है अब भले शादी नहीं करेंगे दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मण से, करेंगे आपस में ही बंगाली-बंगाली ब्राह्मण। हाँ, लेकिन धर्म बदल लिया अपना, धर्म से धोखा कर लिए। तो ये भी थैंक यू चीज़ सर। हुआ है। ठीक है फिर, ओके। वरुण जी ने यहाँ पे लिखा है रामायण प्राचीन काल का वर्दी वाला गुंडा नॉवेल है। हाँ, ये सही बात कहा है इन्होंने, ये वर्दी वाला गुंडा। ओके, अच्छा इसके बाद से वरुण जी ने फिर से यहाँ पे लिखा है ब्राह्मणवाद चिविंगम राम चिपक गया लूटा नहीं छूटा नहीं। हाँ वही वही चीज है, ये एक बिल्कुल सही कहा है आपने, च्युइंगम की तरह है। दरअसल जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं कोई बात नहीं आप करें, लेकिन उसका आधार आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कोई घर बनवाता है तो उसका एक आधार है ना कि हम घर में रहेंगे तो पानी बरसेगा तो हमसे पानी से बचाव होगा और हम आराम से रह सकते हैं। ये हमें घर जो है सुरक्षा देता है, रात में विश्राम स्थल है, बाहर के एनवायरनमेंट से रोकता है, गर्मी धूप से बचाता है। कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल है, एक यूज़ है और यही कारण है कि हर व्यक्ति घर बनाता है।
किसी भी धर्म, मज़हब, जाति का हो, हर व्यक्ति घर बनाता है, उसका एक यूज़ है। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भगवान है या ये चीज़ है, तो आपको एक सॉलिड कारण बताना पड़ेगा कि उसका क्या महत्व है, क्या यूज़ है हमारे लाइफ़ में, वो किस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन देता है या उसकी क्या स्वीकार्यता है। और अगर उसकी जगह पे हम कोई दूसरी चीज़ रख लें, अगर भगवान की जगह पे जैसे आप राम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं राम की जगह अगर जीसस रख लें या अल्लाह रख लें या उन दोनों को भी हटा दें या सबको हटा दें, तो उस पर कितना फ़र्क और ना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना? इस चीज़ पर भी डिस्कशन होना बनता है, क्योंकि घर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज तक कोई ये व्यक्ति नहीं बताया है कि भाई घर अगर हम नहीं बनाएँगे तो कहाँ रहें? किसी ने नहीं कहा कि पेड़ के नीचे रह लेना, ऑप्शन नहीं है ना उसका। भई कोई कहेगा कि ऑफ़िस में, तो ऑफ़िस भी तो एक घर ही समान है, वो भी तो वही चीज़ का बना हुआ है ना। तो घर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ईश्वर का क्या ऑप्शन है? अगर ईश्वर का ऑप्शन नहीं है तो इतने सारे धर्म कहाँ से बने हुए हैं? ये सारे डिस्कशन की चीज़ें हैं। तो जब अच्छी तरह से इस पर डिस्कशन होगा तभी कुछ चीज़ें फ्रूटफुल आएँगी और तभी लोग जो हैं इस चीज़ को समझ पाएँगे। सुनील काष्ट लिख रहे हैं, व्हाई इट इज़ सेड वास्को डी गामा इन्वेंटेड इंडिया। सुनील काष्ट जी ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो यूरोपीय देशों से कटा हुआ था। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने समुद्र पार पे रोक लगा दी थी और भारत के लोग जो हैं समुद्र के रास्ते से बाहर जाना भूल गए थे, नहीं जाते थे। बाहर की इनकमिंग तो थी, बाहर वाले आ रहे थे। यहाँ से लोग समुद्र के रास्ते नहीं जा रहे थे, इसीलिए उसको कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की समुद्र रास्ते से, मैदानी रास्तों से नहीं, समुद्र रास्ते से। जबकि ऐसे तमाम सबूत मिल चुके हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं वो समुद्र रास्ते से 5वीं सदी में अमेरिका पहुंच गए थे। इस तक के जो सबूत हैं, इस पर न जाने कितनी किताबें आई हैं, हम लोग अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, विदेशी लेखक लिख-लिख के बैठे हुए हैं। तो प्राचीन काल में जो है लोग जाते थे समुद्री रास्ते, सम्राट अशोक के बाल-बच्चे श्रीलंका कैसे गए थे? समुद्र ही तो पार करके गए थे ना, नौका नौका बनाए होंगे, जहाज बनाए होंगे, उसे पार करके गए थे। तो हमारे यहाँ चीज़ थी, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने 10वीं-11वीं सदी के बाद से जो रोक लगा दी इस पर समुद्र पे, तो इसीलिए भारत कट गया था समुद्री रास्ते से, तब इन्होंने खोज की थी, इसीलिए कहा गया कि वास्को डी गामा ने इन्वेंट किया समुद्री रास्तों से। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड जो है लिख रहे हैं, अधिकांश मूर्तियाँ बुद्धा की हैं और वे नास्तिक थे। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। भारत के इतिहास में रामकृष्ण शिव का क्यों नहीं सबूत मिलता है? बुद्ध का ही क्यों मिलता है? यानी हमारे पूर्वज जो हैं बुद्ध को ही जानते मानते थे। अच्छा, यहाँ पे अब जो है वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ पे लिख रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट द डिफरेंस बिटवीन बुद्धा टीचिंग and philosophy. His teaching evolved into several philosophies after his परिनिब्बाना। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, कि बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद से बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें आई हुई हैं। तो लोग जो हैं अक्सर हाँ, जो बुद्धिज्म क्या करते हैं लोग कि कभी लामाइज्म को उठा लेंगे बहुत सारे लोग और ये कहेंगे कि देखो लामा ये बोल रहे हैं तो ये सबसे बड़े बुद्धिस्ट हैं, तो सब लोगों को वही बात ऐसा नहीं है दोस्तों। लामाइज्म 7th सेंचुरी के बाद आया है, बुद्ध के 1200 साल बाद, 1100 साल बाद लामाइज्म आया है। तो बुद्धा की जो एक्चुअल टीचिंग है उसमें और इसमें काफ़ी अंतर होगा। अब बुद्धा मार्ग जो है प्रोग्रेसिव मार्ग था। उसमें लगातार चीज़ें इवॉल्व हुई, एजुकेशन इवॉल्व हुआ, महाविहारा यूनिवर्सिटीज़ इवॉल्व हुई हैं उसमें। तो वो जो चीज़ था ना वो इवॉल्व था, यानी वो तेज़ी से बढ़ रहा था। आज साइंस जो है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। तो आप देखें पिछले 500 सालों में हम कितना तेज़ी से आगे बढ़े हैं। पिछले 20 साल में मोबाइल जो है वो कितना तेज़ी से डेवलप हुआ है। तो जो प्रोग्रेसिव होता है उसमें चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं। तो आप जो है लाटर वाले से ओरिजिनल वाले का नहीं कंपेयर कर सकते। समझ रहे हैं ना? दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। बाद में जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, उसको भी बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ लेते हैं कि यही चीज़ जो है ओरिजिनल है, वैसा नहीं होता है। अच्छा, वरुण जी जो हैं वो लिख रहे हैं, ब्राह्मणवाद में धर्म आदमी के लिए नहीं, आदमी धर्म के लिए है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। खाना आदमी के लिए नहीं, आदमी खाने के लिए है। पूरा कंट्रोल, स्ट्रक्चर उल्टा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है। ठीक है ना? ये बिल्कुल सही कहा है आपने वरुण जी। शुक्रिया आप सभी का। और एक और यहाँ पे सुपर चैट आई थी, निष्पक्ष आवाजी की। ये लिखते हैं, वर्ण व्यवस्था दुनिया के सबसे खतरनाक व्यवस्था है। इसको पोषक धर्म ग्रंथ है, इसीलिए इन धर्म ग्रंथों को जला देना चाहिए। राम सेतु और नल सेतु की सच्चाई जानने के लिए 21/11 यानी कि कल 7 PM पर विथ एसजे। अच्छा, निष्पक्ष आवाज चैनल पे इन्होंने इनवाइट किया है 7 PM पे, तो निष्पक्ष जी जरूर हम लोग ये चीज करेंगे। ओके, शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अंकुल
अनुकूल सिंह जो हैं ये लिख रहे हैं, एसचे सर विवेक बिंद्रा की डिबंग करो, लव फ्रॉम पंजाब। अच्छा जी, हाँ हाँ, आपने अच्छा याद दिला दिया। इधर पूरी सीरीज चल भी रही है, सारे बाबाओं की, और मोटिवेशनल, फर्जी जो मोटिवेशनल स्पीकर चले हुए हैं उनका भी जल्द ही नंबर आ जाएगा, बिंद्रा का भी।